हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं, संभवता है कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में मिल पाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में वो बच्चे जो यूपीएसआई या लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में अगर लेखपाल के भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जहां पर हमने ग्रामीण परिवेश के संबंधित काफ़ी हमने यहां पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हिंदी के लिए आपका ये चैनल बेस्ट होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी हिंदी आती है तो आप हिंदी के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। चलिए जवाब दीजिए। और आपके लिए प्रश्न हो सकता है कि टफ हो जाए, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर, नासिरा शर्मा की है। याद रखिएगा कि ठीकरे की मंगनी ये उपन्यास है जो कि नासिरा शर्मा ने लिखा है, याद रखिएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। चलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो कि आपका आ गया है प्रश्न, और सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। आप बिल्कुल सही जवाब आपका डी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल इजी आपका प्रश्न हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर में शब्द आपका लगा हुआ है और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे किया गया। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा महादेवी वर्मा को। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। महादेवी वर्मा को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आग लगने पर कुआं खोदना, यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आग लगने पर कुआं खोदना, 5 का जवाब। आग लगने पर कुआं खोदना होता है क्या, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। 5 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन इसका भाई देख लीजिए, आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिखा था। तो विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। यहाँ पर जड़ का विलोम बताना है, और जड़ का विलोम जो कि आपने कई बार पढ़ा है और हमने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर जड़ का विलोम होता है चेतन। ठीक है, क्या होता है, चेतन। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्यों में से रेखांकी शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं अक्षत, और यहीं पर दिया है वर्षा, फिर दर्शन, फिर आपके ओठ। इनमें से आपको बताना है कि जो आपके एक वचन में प्रयुक्त होते हैं वो आपका कौन सा है। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका 7 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वर्षा। हमने बताया था मटेरियल नाउन जो होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, आपका एक वचन होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 8 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो प्रकृति है, प्रकृति, ठीक है, इनमें से जो प्रकृति है ये आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य कह रहा है यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। यहाँ पर देखो इस लड़की ने ऐसा होता है ना, तो ये तो आपका गलत हुआ। दूसरा देखते हैं
कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। तो यहाँ पर 9 का जवाब क्या होगा? तो थोड़ा सा सही लग रहा है। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, ये तो नहीं है। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। देख लीजिए 10 नंबर में सही आपका जवाब क्या हो जाएगा? हे भगवान मेरी रक्षा करो। देखिए यहाँ पर जब हे भगवान, यहाँ पर क्या दिया है? हे भगवान, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भगवान को बुला रहे हैं ना, भगवान जी को बुला रहे हैं। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जब वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, प्रार्थना आदि का भाव होता है, वहाँ पर हम लोग संबोधन का प्रयोग करते हैं, अर्थात विस्मादिबोधक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो संबोधन आपका हो जाएगा वो आपका इस प्रकार से भर दिया जाएगा, हे भगवान। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर देख लीजिए 11 का जवाब, और यहाँ पर 11 का सही आपका ऑप्शन हो जाएगा जीरा। याद रखिए जीरा जो आपका है ये आपका कैसा है? आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांस किसकी रचना है? फांस किसकी रचना है? 12 का जवाब दीजिए, फांस। और 12 का यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट ए नंबर। जो फांस है ये आपकी संजीव की रचना है। किसकी है? संजीव की रचना है। ठीक है, और इनको 2015 में, ठीक है 2015 में कह सकते हैं कि इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिंदु का बहुवचन क्या होगा? चलिए इसका जवाब देखते हैं कि जवाब सही क्या होगा। बिंदु का बहुवचन, बिंदु का बहुवचन क्या बताएंगे? बिंदुएं क्या बताएंगे भाई? तो याद रखिए बिंदु का बहुवचन बिंदु ही होता है। याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिंदु। या आप बिंदुओं कर सकते थे, ओ की मात्रा अगर होती तो हम लोग कर सकते थे। यहाँ पर आपका बी होगा, बिंदु का बिंदु ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। बच्चे ने आग से सबको बचाया था, पुरस्कृत किया गया। जिस बच्चे ने आग से बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। देखो 14 में अगर हम लोग भर दें क्या? ए नंबर। जिस बच्चे ने, यहाँ पर जिस भर दिया जाए और यहाँ पर जिसको, तो जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया, तो आपका ऑप्शन ए भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल का विलोम शब्द बताइए। निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, और स्वच्छ का विलोम बनेगा गंदा, और गंदा का कह सकते हैं जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा मलिन। मलिन मतलब मैला होता है। तो यहाँ पर आपका निर्मल का जो आपका विलोम होगा वो आपका मलिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है। वर्ड में जो आवृत्ति है ये किस अलंकार में होती है? देखो मैया, मैं नहीं माखन खायो, तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर आपका जो अलंकार होता है कौन सा? तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बालू से तेल निकालना, दिए गए मुहावरे में सही अर्थ बताइए। बालू से तेल निकालना, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इंसान बालू से तेल निकाल ले उसे क्या बोलेंगे? असंभव को संभव करना। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, असंभव को संभव करना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस का समानार्थी, तमस का समानार्थी दिया है साथियों, और तमस का अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार, है ना। तो जवाब यहाँ पर 18 का हो जाएगा, बी नंबर, अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो असफलता से नहीं घबराता वही स्वाद चख पाता है। देख लीजिए कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है कि जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या भरा जाएगा? डी भरा जाएगा। और ये भी अपने लाइफ के लिए बिल्कुल ये लाइन रख लीजिए, ठीक है, कि असफलता से मत घबराइए। एक बार आप असफल हो जाएंगे, 2 बार असफल हो जाएंगे, 4 बार असफल हो जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएंगे, आपकी मेहनत आपको सफलता तक जरूर ले जाएगी।
ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा ग्रुप डी नहीं निकाल पाता है तो वो एक बड़े एग्जाम को नहीं निकाल पाता है। बहुत ऐसे उदाहरण है कि बहुत बच्चे बिल्कुल छोटे लेवल के एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं लेकिन आईएएस बन के दिखा देते हैं। तो आप लोग भी एक प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक सफल नहीं हो सकते हैं। किसी भी काम करने के लिए एक बार अवश्य असफल हो जाते हैं व्यक्ति, ठीक है। बहुत ही ऐसे लकी पर्सन होते हैं जो पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। तो कभी भी मायूस मत होना, ठीक है ना। मंजिल को अगर पाना है तो आपको असफलता और सफलता की राह जरूर देखने को मिलेगी। तो असफल होकर मत लौटना, अगर आपने ठान लिया है तो सफलता ही आपको लाना है। चलिए, गद्यांश दिया है और हम लोग गद्यांश को यहाँ पर स्किप कर देते हैं क्योंकि गद्यांश आप लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। और यहाँ पर गद्यांश को हमने बता दिया है कि चाहें तो आप पहले पढ़ लें अगर छोटा गद्यांश है, और बड़ा है तो उसके प्रश्न को पढ़ के आंसर दे सकते हैं। चलिए, 23 नंबर दिया है कि वर्ष 2013 में धूल पौधों पर, देख सकते हैं कि धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि धूल पौधों पर ये जो कृति है वो आपकी गोविंद मिश्र की है और इनको पुरस्कार दिया गया था इस कृति के लिए जो कि 2013 में, और ये दिया गया था 23 को ऑप्शन राइट। सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, सरस्वती पुरस्कार, ठीक है। सी नंबर आपका होगा सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, 24 नंबर। तो 24 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, असमिया, बंगला, उड़िया या कन्नड़। तो द्राविड़ जो आपके है दक्षिण भारत में होती हैं और दक्षिण भारत में आपकी जवाब क्या हो जाएगा, कन्नड़। तो जिसका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किसकी रचना है। सूरदास बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सूरदास किसकी रचना है, तो सूरदास रचना है आपकी सूरदास की। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है, 26 नंबर। और आसक्ति का यहाँ पर कह सकते हैं जो आसक्ति का जो अर्थ होगा वो आपका अनुराग हो जाएगा। 26 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनुराग, जो कि कह सकते हैं लगाव, ठीक है। अनुराग मतलब लगाव हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। यहाँ पर वाक्य का पहचान करना है और देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, मतलब कि अभी पता नहीं कि ये मतलब क्रिया पूर्ण हुई है कि नहीं, अर्थात भूत में तो है लेकिन क्रिया पूर्ण दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। और जब क्रिया पूर्ण ना हो और ऐसा लग रहा हो कि पूर्ण हुई हो कि नहीं हुई, अर्थात जब पूरी तरीके से ना क्लियर की जाए वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। मोहिनी तेज दौड़ती है, तो मोहिनी तेज दौड़ती है तो देखो स्थान, परिमाण, काल तो नहीं होगा, रीतिवाचक। मोहिनी जो तेज दौड़ती है ये उसकी आदत हो गई है, उसकी एक रिवाज है, अर्थात वो कह सकते हैं रीति है। तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि उसके अंदर ये गुण है तेज दौड़ने का, ठीक है ना। तो रीतिवाचक हो जाएगा। अगला है कि नहीं पराग नहीं मधुर महु मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौबंदी आगे कौन हवाल। यहाँ पर कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली है सौबंधो आगे कौन हवाल। यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो 29 का जवाब हमने जो होगा वो आपका हो जाएगा अन्योक्त अलंकार, ठीक है। डी नंबर आपका हो जाएगा अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है और 30 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा। 30 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर 30 का बी भरा जाएगा, ठीक है। बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है कि वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। 31 में देखिए ऑप्शन आपका सी, अगर आप सी भर देंगे तो जवाब बिल्कुल हो जाएगा
कि वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे, और अब तो मेहमान को देखकर कहते हैं यार कितनी जल्दी चले जाएं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। नेता का स्त्रीलिंग, और नेता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा 32 नंबर। 32 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 32, ऑप्शन राइट। यहाँ पर ए हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, ठीक है, नेत्री हो जाएगा। अगला है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर दोहे में अलंकार बताना है। पानी गए न उबरे मोती मानुष, यहाँ पर देखिए पानी एक है लेकिन इसके अर्थ तीन है, मोती, मानुष और चून। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पानी के जब तीन अर्थ, अर्थात आपने पढ़ा होगा शब्द एक अर्थ ने कहते हैं श्लेष, कहते हैं श्लेष। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पानी के यहाँ पर के तीन अर्थ आपके हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कह रहा आपसे कि देश के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। यहाँ पर देखो आपकी त्रुटि तो मिल ही गई है। क्या त्रुटि मिली है आपकी, यहाँ पर देखो देश, और देश आपको पता है इस प्रकार से लिखा जाता है ना। तो इस प्रकार से देखो देश कहीं पर दिखा है, ये देखिए सी नंबर, उसके देश के प्रति श्रद्धा, अर्थात ये आपका पॉइंट गलत हो चुका है। 34 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का कार्य पहचानना है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, तो यहाँ पर अगर मन को शांति मिली है अर्थात मंदिर में जाने के बाद, यहाँ पर देखो क्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो चुकी है, क्रिया पूर्ण हो गई है, अर्थात यहाँ पर आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। चलिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य देखना है। कह रहा है बुराई को बढ़ावा नहीं दो, बुराई को बढ़ावा नहीं दो। अगला है देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वह बहुत तेज, तो तेज नहीं होगा, जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊँगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर आपका यहाँ पर सही आ रहा है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी सही भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आमोद शब्द का समानार्थी बताइए। आमोद शब्द का समानार्थी, और आमोद शब्द का समानार्थी क्या बनेगा 37 नंबर। 37 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी नंबर हर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 37 का, तो 37 का आपका बी हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, ठीक है। आमोद का अर्थ होता है मनोरंजन या हंसी या ठिठोले करना, ठीक है, तो हर्ष यहाँ पर इसका समानार्थी बनेगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है, और यहाँ पर इसका शुद्ध क्या बनेगा 38 में। 38 का जवाब यहाँ पर आपका देखिए मजदूरों को अनेकों काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम हैं, काम हैं, मजदूरों को अनेक काम है। देखो अनेकों कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अब बच्चे दो, अब मजदूरों को अनेकों काम हैं, तो यहाँ पर बिंदी लगी हुई है ना इसमें, तो देखो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अगला है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना क्या होता है, बना बनाया कार्य बिगड़ना, अर्थात मजा किरकिरा करना। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, 40 नंबर। यहाँ पर 40 का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो 40 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके 40 पर प्रश्न, ठीक है। और तुरंत अभी इसी के बाद एक क्लास आपकी और है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो क्लास आपकी चालू हो रही है, तो उसमें जाइए। लगभग 10 से 15 मिनट का आपका वीडियो है, बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न आपको मिलेंगे। ये भी आपकी हिंदी के हैं, जो कि आपकी हिंदी में पूछा जाता है प्रथम वगैरह, वैसे क्वेश्चन है, तो आप तुरंत जाइए और उसका भी टेस्ट दीजिए। और रात 10 बजे आपको यहाँ पर जीके का मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो अभी जस्ट उसमें जाइए और उसको भी आप लगाइए। हम लोग यहाँ पर मिलते हैं नए वीडियो में, और पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।